डर से मैं मारना शुरू कर दिया। बाद में वो कूद के बाहर लेके आए, वो डर निकालते मेरे से। एक टाइम होता था जब 10 दोस्त मिलके बॉल के पैसे इकट्ठे नहीं कर पाते थे। अभी सब आज एक बंदा बॉल लेता था, 10 लोग नहीं है, 10 लोग नहीं। बिल्कुल सही कहा मेरे दोस्त। आजकल की दुनिया में जहां मोबाइल ही सबसे बड़ा दोस्त बन चुका है और खेल के मैदान बन गए हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, यहीं पर दोस्त मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, इस आभासी दुनिया के बाहर जब भी आप दोस्तों के साथ मिलते हैं तो देखिए किस तरह से बचपन की बातें याद आती हैं और किस तरह से आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वही हीरो जिसके बैट उसका बॉल। अच्छा, थॉट था कि एक टाइम होता था जब 10 दोस्त मिलके बॉल के पैसे इकट्ठे नहीं कर पाते थे। अभी सब आज एक बंदा बॉल लेता था, 10 लोग नहीं है, 10 लोग नहीं। तो अरे मेरे घर में वही हालत है। क्या है, वो मेरे एरिया में कोई आता नहीं है उसके साथ खेलने के लिए, मींस वो मिलजुलते नहीं है, इसलिए मैं जानबूझ के उसको क्रिकेट का डाला। बिल्कुल बिल्कुल 5:30 हैज टू गेट अप, 6 o'clock हैज टू बी इन द ग्राउंड, 6 to 8 o'clock। वो कोच को भी बोला हूँ इसको मस्त राउंड दो साले। चक्कर क्या है ना, आजकल साला बच्चे ना मोबाइल में ज्यादा इंटरेस्ट है। हाँ। लैपटॉप, मोबाइल, नहीं, इसलिए वो फिजिकल गेम नहीं खेलते। पेरेंट्स भी थोड़े वीक हो गए, वो चाहते हैं बाहर ना जाए। बेटा एक ही है, आप समझो, उसके भी दोस्त वगैरह हों या घर में 4-5 बच्चे होते हैं ना, तो आपस में एक बॉन्डिंग होती हाँ, समझ नहीं? सही है। आज हम 5 भाई बहन हैं, आपस में ही खेल लेते थे, दोस्तों को उसमें जरूरत नहीं पड़ती। जरूर नहीं थी। घर में ही खेलते थे, बैटिंग कर लिया, छोटा ही वो पत्थर से मारना, पकड़म पकड़ाई, रात को छुपना छुपाई, ऐसे हम खुद ही खेल लेते थे। अच्छा, कंचे खेले तुम लोग? कंचे? हाँ, खूब खेले। अच्छा नहीं था कंचे में, मैं बहुत हारता था मैं, बट वो साला हर टाइम आई यूज्ड टू लूज इट। मैं कंचे क्या होता है ना, हमारे यहाँ 2 टाइप होता है। एक खड़े होकर ऐसे मारने वाला, और एक होता था ऐसे करके बना के जो बताया उसी को उसको नहीं, छोड़ हमारे के। यहाँ वो नहीं था। ये वाला कंची था हमारे यहाँ। ये भी खेलते थे और हाँ, ये भी खेलते थे। ये भी आप वाला भी जो बोल रहे हो ना ग्राउंड, ये मारते थे, फिर उसके बाद वो पटक। और हमारे से होता था मई जून में, सबकी छुट्टी होती थी, सारे लोग अपने गाँव आते थे, बरसात का टाइम होता था, ठीक है, वही जून लास्ट गर्मी का थोड़ा नहीं, हमारे यहाँ अप्रैल जुलाई में छुट्टी रहता था ना। अच्छा, तो अप्रैल में मैं क्रिकेट और खेत, मेरा घर जो अभी नया घर है मेरा, उससे पहले हम पुराने एरिया में रहते थे। वो घर के बगल में ही खेती शुरू हो जाती थी। ओके। और ये जनवरी फरवरी महीने के सब हार्वेस्टिंग हो जाता था। सो फरवरी से टिल जून तक, फर्स्ट डे तक वेकेंट रहता था। उसमें ही पिच बनाओ, उसमें ही खेलो। सर अप्रैल से छुट्टी हो जाती, अप्रैल मई जून 2-3 महीना छुट्टी रहता था ना। 1 महीना या 2 महीना 10 दिन छुट्टी होता था। बस। कंचा खेलना, पेड़ पे एक होता था लंबा साथ, ऊपर जाके वो डंडा फेंकना, फिर थक जाना, नहर में जाके नहाना, ठीक है, पूरा दिन यही होता ये है। काले हो क्रिकेट, क्या? हम क्रिकेट खेलते थे सारा दिन क्रिकेट, मतलब सुबह से शाम, मतलब मैं तो क्रिकेट इतना खेला हूँ। अर्ली मॉर्निंग क्या करते थे, साइकिलिंग करने जाते थे, आके क्रिकेट खेलना शाम को 7 बजे तक। अरे ग्राउंड में सुबह 7 बजे निकले ना, खाना नहीं, कुछ नहीं, 6 बजे तक। और साला स्विमिंग कैसे सीखा मालूम है मैंने? मेरे फादर ही सिखाए मुझे, वो बात अलग है। वो हमारे पास एक तालाब था, तालाब मीन्स वो मुझे डर से भगाना था वो। फर्स्ट डे गए, कूदोगे क्या करके पूछे, नहीं डर लग रहा करके, उठा के फेंक दिए। पैर मारना शुरू कर दो करके, और अपना डर से मैं मारना शुरू कर दिया। बाद में वो कूद के बाहर लेके आए, वो डर निकालते मेरे से, तब से मैं जा जाके कूदने लगा। हम क्या है, हम लोग डरते हैं, बच्चों को वो शिक्षा नहीं दे रहे। एक्चुअली सर क्या है ना, बहुत सर इनकी बात ठीक है। क्लाइमेट दे रहे हैं। लक्ष्मण, एक ही आपने क्या बोला, सबसे पहला डायलॉग, एक ही बच्चा है तो। नहीं, हाँ, अब ये 5 बहन भाई थे। माँ बाप कुछ सोचते थे सारे घर में पड़े हुए, शोर मचा रहा है, बाहर जाए। अरे हाँ, मैं बाहर जाओ, खेलो। अब इनका एक बेटा है, ये सोचते हैं घर में रहे। हाँ बेटा क्या कर रहा है? अरे नहीं, नहीं, वो तो आजकल दिखता है। डर क्या है मालूम है? साला बाहर गए तो फोन उठा के लेके जाएगा क्या, वो सब डर है ना। ये बचपन की यादें देखो, इस टाइप से नंबर लगाए जाते थे। ये कोयला ढूंढा इन्होंने कैश भाई ने। और ये लक्ष्मण ना इधर हमें चाहिए, आज आउट होना है। लक्ष्मण, ओए ओए, तो नंबर ही से लगाया गया। नहीं उल्टा लगाया होगा, दिमाग तेज दौड़ाया। 1 2 3 4 5 सेंटर का 1 रहेगा। रखो चलो, इधर हो जाओ। विजय का कौन सा? विजय का ये वाला मान। ये मेरा। कपूर साहब आपका बोलो। बच गया वो मेरा। कपूर वही है, ठीक है, ये करते हैं। हाँ, देखो भाई, मैं हूँ 2, कमीना इंसान 4 6, कपूर साहब पहला, मैं दूसरा। और कैश भाई जो है ये बैटिंग पे हैं और विकेट कीपर हैं हमारे लक्ष्मण अन्ना जी। और शिवानंद अन्ना जो है धड़ाधड़ बॉलिंग पे बॉलिंग करते जा रहे हैं। लक्ष्मण अन्ना अपनी पोजीशन लेते हुए बहुत शानदार बॉलिंग, बॉडी लाइन बॉलिंग कर रहे हैं शिवन्ना। गुड शॉट। दोस्तों, बड़े ही लंबे समय के बाद ऐसा धुआंधार क्रिकेट खेला गया। ये देखिए लक्ष्मण जी का सुपर बॉलिंग एक्शन और साथ ही साथ हमारे जो मोहम्मद कैस साहब हैं उनकी बैटिंग देखिए आप। दोस्तों, ये थे क्रिकेट के मजे। जो है भाई साहब भी तैयार हो गए हैं और पूरे जोश से आ रहे हैं क्रिकेट खेलने।
दोस्तों जो ये जगह है ये है कामत होम स्टे, जहाँ पर स्पेशियस कॉटेजेस बने हुए हैं और ये एक छोटा सा एक्टिविटी एरिया है जहाँ पर क्रिकेट, वॉलीबॉल, साइकिलिंग, आर्चरी और कैंप फायर वगैरह यहीं पर होता है रात को। यहाँ पर कुछ टूरिस्ट अमेरिका से भी आए हुए थे, वो भी हमारे साथ इन्वॉल्व हो गए क्रिकेट में, तो बड़ा मज़ा आया दोस्तों। इसके बाद सभी ने नाश्ता वगैरह किया, ब्रेकफास्ट किया और हम लोग अगले पॉइंट पर जाने के लिए तैयार थे। सब एनकरेज करते हुए जय भाई फील्डिंग में, लक्ष्मण अन्ना बॉलिंग पे। वो ये पेस बॉलर हैं, बॉडी लाइन बॉलिंग करते हैं, तो देखते हैं। लक्ष्मण जी पूरे फॉर्म में थे और इनकी तेज गेंदों का सामना करना आसान नहीं था। शिवानंद जी आउट हुए, उसके बाद विजय जी आ गए क्रीज पर। ओ बॉडी लाइन, इस तरह से गेंदबाजी हो रही है और गेंद इतनी तेज होती थी कि कई बार पीछे जंगल में चली जाती थी। बैट्समैन रेस्ट लेते हुए, शिवन्ना जंगल से बॉल ढूंढ के लाए हैं, बहुत मेहनत की है इन्होंने। दोस्तों इस तरह की आउटिंग्स, इस तरह का ह्यूमन इंटरेक्शन और आउटडोर एक्टिविटीज, ये एक व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही जरूरी चीजें हैं। यहाँ ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन विराट कोहली एकदम यहाँ सस्पेंस में डांडिली में मजे ले रहे हैं। ये देखिए, ओए ये देखो, ये यहाँ डांडिली में आके इन्होंने फ्यूल इकट्ठा कर लिया है। अब इस पे ये कुछ पनीर टिक्का टाइप का बनाएंगे। शिवन्ना देखो कहाँ से ढूंढ के लाए हैं ये, वेरी गुड। तो टीम को कुछ एक्टिविटी सूझी शाम की कैंप फायर के लिए। ओह लगाओ जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ ये देखिए, ये होता है प्रेशर और उससे आती है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस, ये बात यो। दोस्तों इस खूबसूरत धरती पर मानव रूप में जो हमें मौका मिला है जीने का, ये हमारा यहाँ पर आखिरी मौका है दोस्तों। लाइफ यू ओनली लिव वंस। ये जिंदगी दोस्तों रोने के लिए नहीं है, इसे हंसते खेलते बिताना चाहिए, हर पल को जीना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों एक फ्रिज थी और उसके साथ दोस्त खेलने लगे, लक्ष्मण जी और जय जी। और ये फ्रिजबी जो है ये आपकी रिफ्लेक्सेस को बढ़ाती है, कंसंट्रेशन को बढ़ाती है। ये ऐसी डिस्क है दोस्तों जिसे घुमाकर फेंकना होता है और इसकी एरोडायनामिक्स देखते बनती है। दूसरे एंड पे जो व्यक्ति होता है उसे इसे पकड़कर फिर से घुमाकर वापस फेंकना होता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ दोस्तों बड़ा मज़ेदार होती हैं और यहाँ पर इस रिजॉर्ट पर काफ़ी आनंद लिया दोस्तों ने। सब चल पड़े थे साइक्स पॉइंट। एक अंग्रेज ऑफिसर के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा साइक्स पॉइंट और ये दांडेली से 22 किलोमीटर दूर अंबिका नगर में स्थित है। दांडेली का सबसे ऊंचा स्थान है जहां से आप वेस्टर्न घाट्स का पूरा नज़ारा देख सकते हैं और यहाँ पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट लगा हुआ है जिस वजह से ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। डीजल अब यहाँ नहीं मिलेगा, दूर वहीं 8 किलोमीटर आगे जाना है और ना उधर ही पीछे जाएंगे। रास्ते पे नहीं मिलेगा। तो ये भाई लोग आगे साइक्स पॉइंट पे मतलब ये प्लेस ऑर्डिनरी लोग नहीं आ पाते यहाँ। दोस्तों ये दांडेली का सबसे मनोरम स्थान है, बहुत ऊंचाई पर है, तो यहाँ से आप पूरे वेस्टर्न घाट्स का नज़ारा ले सकते हैं। यहाँ पर आप सनसेट देख सकते हैं और ये देखिए नीचे काली नदी बह रही है और जो ये दाएं हाथ पर मोड़ मुड़ रही है यहीं पर कावाला केव्स वाला स्थान है। तो अगर कोई रोपवे यहाँ लगा दी जाए तो यहाँ से यात्री सीधे कावाला केव्स का दर्शन करके वापस आ सकते। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट लगा हुआ है कर्नाटका पावर कॉरपोरेशन का। इसी वजह से सुरक्षा की दृष्टि से ये जो स्थान है ये बड़ा संवेदनशील है और अगर आपके पास अनुमति नहीं है, परमिशन नहीं है, तो आप ये स्थान नहीं देख सकते, आपको वापस लौटा दिया जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये सीन है दोस्तों। यहाँ पर हम सब दोस्तों ने 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और इस नदी का और पक्षियों की आवाज़ का आनंद लिया। साइक्स पॉइंट के नज़ारे देखकर सारे अपनी फोटोग्राफी में लग गए थे। ये बड़ी सेंसिटिव प्लेस है। गर्मी थी तो गन्ने के जूस के मज़े भी लिए। हमारे भीलवाड़ा राजस्थान के राजस्थान आ रहे मज़े आप भी याद रखोगे मेमोरीज।
fresh sugar cane juice. क्या बात है, पियो पियो। Yes. लक्ष्मण नन्ना जूस भी पी रहे थे और साथ साथ गन्ना भी चूस रहे थे। स्टर्लिंग रिजॉर्ट्स में भी एक विजिट की गई और ये कैश भाई देखो आराम कर रहे हैं, जय भैया भी मस्ती ले रहे हैं और विजय भाई भी एक सीट अपना रोक के बैठ गए। इधर लक्ष्मण अन्ना फोटो सेशन पे लगे हुए थे एंड शिवानंद जी भी मस्त फोटोज की। स्टार्लिंग रिजॉर्ट भी दोस्तों दांडेली में एक बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है जो बिल्कुल नदी किनारे स्थित है और यहाँ पर स्विमिंग पूल, कॉटेजेस, टेंट हाउस और बहुत ही जबरदस्त रेस्टोरेंट, इन सब की सुविधाएं आपको मिल जाती लाइव हैं। चल रही है, ये स्विमिंग पूल है और ये रिवर फ्रंट है यहाँ का। दोस्तों अगर आप यहाँ रुकते हैं तो नदी होने के कारण सारी की सारी वाटर एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। और जहाँ तक खाने का सवाल है दोस्तों, दांडेली में सबसे अच्छा खाना इसी रिजॉर्ट का है क्योंकि यहाँ अपने मित्र हैं शेफ शावेज, उनसे भी हम लोग मिले। साल हो गए उतना याद नहीं, तो वहाँ पे हाँ मैं ओपनिंग कराने के लिए, तो बेसिकली ओपनिंग के लिए ही जाता था। ओके सेटिंग करवा दिया, सेटअप करवा दिया, ओपनिंग करा दिया, फिर चिल। बहुत घूम लिया आपने। हाँ 29 स्टेट घूम लिया। अरे शाबाश। देख लो भाई, साल के अंदर 29 स्टेट्स यार, गजब। We are not explored the India. नहीं, yesterday I read a quote. Please don't tell me how much you are educated. Please tell me how much you have traveled. हाँ right. How much you have traveled. 16 कंट्री का फूड आता है। हाँ 16 कंट्री का फूड अच्छा नहीं लगता ये बट खिलाने के लिए मेरे पास 150 से 200 किचन स्टाफ है। अरे वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। अलग अलग भाई देता हूँ। आप भी लो प्लीज। नहीं मैं एक शावेज भाई जो है स्टार शेफ हैं स्टारलिंग रिजॉर्ट के और वही चीज़ है। उनसे हम लोगों ने इंटरेक्ट किया, बड़ा मज़ा आया। अपना करते गए मज़ा आया। शावेज भाई ने भारत की 29 स्टेट्स का टूर किया हुआ है और 16 देशों का खाना ये बनाना जानते हैं। दोस्तों अब समय आ गया था अलविदा कहने का और सभी मित्र अपने गंतव्य को जाने को तैयार थे, अपने वाहन में बैठने के लिए तैयार। ये जो यादें हैं दोस्तों बहुत ही लंबे समय तक याद रहेंगी। तो आप लोगों का कैसा रहा ट्रिप? अरे one of the finest trip. finest trip. Thank And you. आप आने के बाद Thank इसको you very much. मजा आया। थैंक यू सो Enjoyed a मच। lot. बहुत ही बढ़िया जगह है ये दांडेली. We should come again and again. Close to nature. Excellent greenery and everything is fine. थैंक यू सो मच। आई विल पोस्ट दिस वीडियो as a golden memory of this tour of Dandeli. Loved it. Yeah. Thank you. Especially loved you. Thank you so much. Thank Thank you so much. Thank you very much. Thank you. And tea was very good. क्या बात है। Tea was very And this was the idea of Lakshman Anna to have अरे tea. इसको पैसा दिया, पैसा देना है। अभी देना शिवन्ना भी आ गए। हम आपके यार, क्या बात है पाजी, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। आपके फैन है सर, हम आपके फैन हैं। थैंक यू सो मच। लव यू। लव यू। Thank you so much. Enjoy, happy journey. Drive safe and come again. Bye. Okay, happy journey. Drive safe. Okay. Bye.